सर मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं कि मैंने देखा तुम्हारा ध्यान मेरे लेक्चर पर बिल्कुल नहीं था। जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया। लेकिन इसी क्लास के भीतर एक छात्र कोने में गुमसुम सा बैठा था, यानी उसके फेस एक्सप्रेशंस कुछ बदल गए। पूरे दिन मेरे दिमाग में बस वही चलता रहता है। कई दिनों से मेरा ध्यान किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। मैं इस सफर की शुरुआत कर रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी मजे में होंगे। दोस्तों, आज से करीब 5 साल पहले जब ये YouTube चैनल शुरू किया था, उस वक्त मैं लोगों को कुछ कहानियां सुनाया करता था। और उस समय ये चैनल मेरे खुद के नाम यानी शगुन त्यागी के नाम से आपके बीच आता था। सब्सक्राइबर कम थे, इसलिए व्यूज भी कम थे। बीच में कुछ व्यापारिक कारणों से कह लीजिए या फिर कुछ व्यस्तताओं के चलते कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह पाई, जिससे चैनल आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन फिर पिछले साल जून के महीने में न्यूज स्कूप की शुरुआत हुई और ये सिलसिला खबरों से लेकर पॉडकास्ट तक पहुंच गया और आपने इस सफर में मेरा खूब साथ दिया। आज हम 3 लाख सब्सक्राइबर टच करने वाले हैं। आपका हृदय से धन्यवाद है और आपको धन्यवाद देने का एक और तरीका मैंने सोचा है। आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कहानियों को, स्टोरीज को आपके बीच फिर से लेकर आया जाए। और आज से इस कहानी के माध्यम से मैं इस सफर की शुरुआत कर रहा हूं और ये वादा करता हूं आपसे कि हर दिन एक कहानी आपके बीच होगी। पॉडकास्ट चलते रहेंगे, खबरों पर विश्लेषण चलता रहेगा और कहानियों का ये सिलसिला भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। कहानी पसंद आए तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक कॉलेज में नए सेशन की शुरुआत हो चुकी थी। सभी छात्र नए सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। क्लास में प्रोफेसर साहब दाखिल होते हैं और सभी छात्रों से रूबरू होने के बाद अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अब पहला दिन था। सभी स्टूडेंट्स लेक्चर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और सबको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन इसी क्लास के भीतर एक छात्र कोने में गुमसुम सा बैठा था। उसका ध्यान प्रोफेसर साहब के लेक्चर पर था ही नहीं। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। अब अचानक प्रोफेसर की नजर उस छात्र पर पड़ी, लेकिन उससे कुछ पूछने की बजाय या फिर उसे टोकने की बजाय प्रोफेसर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। प्रोफेसर का लेक्चर देना जारी रहा। अब जब बेल बजी, लेक्चर खत्म हुआ, तो प्रोफेसर ने उस छात्र को लाइब्रेरी में बुलाया और उससे पूछा कि मैंने देखा तुम्हारा ध्यान मेरे लेक्चर पर बिल्कुल नहीं था। तुम कहीं खोए हुए थे। क्या बात है? मुझे बताओ, क्यों परेशान हो? छात्र ने बड़े ही उदासी भरे भाव से प्रोफेसर से कहा, यस सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ध्यान कहीं और था और पिछले कई दिनों से मेरा ध्यान किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। सर मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं। ना तो मेरा ध्यान कहीं लगता है, ना ही मेरा मन कहीं लगता है। पूरे दिन मेरे दिमाग में बस वही चलता रहता है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब ये जो प्रोफेसर साहब थे, ये बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति थे और भले आदमी थे। उन्होंने उस छात्र को कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर आओ। अब शाम हुई, वो छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा। प्रोफेसर ने बड़े ही प्रेम भाव से उसे अपने घर में बैठाया और वो खुद अपने घर की किचन में जाकर दोनों के लिए नींबू की शिकंजी बनाने लगे। अब प्रोफेसर ने क्या किया, जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया और वो उसे लेकर छात्र के पास पहुंचे। उन्होंने उसे वो शिकंजी ऑफर की। छात्र ने पहला सिप लिया और उसके बाद थोड़े से अपने चेहरे के भाव बदल लिए, यानी उसके फेस एक्सप्रेशंस कुछ बदल गए। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं बनी है क्या? छात्र बोला, नहीं सर, शिकंजी तो अच्छी है, बस थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है। प्रोफेसर बोले, लाओ इसे मुझे वापस दे दो, मैं दूसरी बनाकर लेके आता हूं। छात्र बोला, नहीं सर, दूसरी बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी चीनी अगर और डाल दी जाए तो ये ठीक हो जाएगी। प्रोफेसर वहीं बैठ गए और बोले, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। तुमने कहा कि अगर आप इस तेज नमक वाली शिकंजी में थोड़ी सी चीनी मिला देंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगी। वैसे ही हमारी ये जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी की बुरी यादें, तुम्हारे अतीत में जो भी कुछ घटा, वो बिल्कुल इस नमक की तरह हैं, जिसे ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। लेकिन अगर चीनी की तरह ही अपनी जिंदगी में थोड़ी सी अच्छी यादें मिला लोगे तो जिंदगी को आसानी से जी पाओगे। इसलिए जिंदगी में जो बुरा था, जो बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जिंदगी उन बुरी यादों के सहारे
जी भी नहीं जा सकती। इसलिए उसमें कुछ अच्छी यादें ऐड करिए, कुछ अच्छे कार्य, कुछ अच्छे अनुभव और जोड़िए और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना शुरू कर दीजिए। नमस्ते।